हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सजाद। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे रोमन संख्यांक। तो विद्यार्थियों, अभी तक हम हिंदू अरबिक संख्यांकों की पद्धति का ही प्रयोग करते रहे हैं। यह एकमात्र संख्यांक पद्धति नहीं है। संख्यांक लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक पद्धति रोमन संख्यांकों की पद्धति है। यह पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है, जैसे कि हम घड़ियों में रोमन संख्यांकों का प्रयोग देख सकते हैं। इनका प्रयोग स्कूल की समय सारणी में कक्षा के लिए भी किया जाता है। तो विद्यार्थियों, जैसे कि हम रोमन संख्यांकों का प्रयोग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी हम इस प्रकार से रोमन संख्यांकों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये प्रयोग सामान्यतः देखे होंगे। तो विद्यार्थियों, ये क्या है? ये है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस प्रकार से ये है रोमन संख्यांक पद्धति। इसमें देखिए विद्यार्थियों, ये होता है 1। इसी प्रकार से यह जो होता है 5, ये 10 के लिए, और इस प्रकार से 50 के लिए, ये 100 के लिए, ये वाला 500 के लिए, और ये 1000 के लिए। यानी इस प्रकार का 1, ये 5, ये 10, L यानी 50, C 100 के लिए, D 500 के लिए, M 1000 के लिए। तो इस प्रकार से ये वाले जो अंक हैं रोमन संख्यांक हैं। इस पद्धति के हम नियम पढ़ लेते हैं। रोमन संख्यांक पद्धति के नियम। हम इस पद्धति के नियम पढ़ लेते हैं। ए है यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान
उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। यानी जो अंक जितनी बार आए, जो संकेत जितनी बार आए, उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ये देखिए, इस प्रकार से हम इन संकेतों को 2 बार लिखें तो ये क्या होगा, 2, ये 10 और 10 तो ये होगा 20, और ये 10, 10, 10 तो ये कितना हो जाएगा, 30। इस प्रकार से जो संकेत जितनी बार आए उसके मान को उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से अगला नियम है बी। कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेतों 5, 50 और 500 की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। कोई भी संकेत अधिक बार 3 से अधिक बार नहीं आता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि संकेतों 5, 50 और 500 की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। चलिए हम इसका और नियम पढ़ते हैं। सी, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। यानी छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर यानी इस तरफ अगर आगे की तरफ लगे तो उस छोटे वाले मान को उस बड़े वाले मान में जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए, ये है 5 और इधर लगा दिया 1, तो ये कितना हो गया, 1 जुड़ जाएगा 5 में, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये है 10, ये 11 और ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना होगा 6। इसी प्रकार से देखिए 50, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 50, 10 और 5 65। इस प्रकार से हम अगर छोटा संकेत बड़े वाले संकेत के दाईं ओर लगे यानी आगे की तरफ लगे, ये इस तरफ पीछे की तरफ, तो उस छोटे वाले मान को बड़े वाले मान में जोड़ दिया जाता है। अगला नियम देखते हैं।
डी यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर आता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले के बाईं ओर यानी इस तरफ आता है, आगे लगता है, मतलब पहले लगता है, तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। जैसे कि देखिए ये है 5 और इधर आगे पहले लग गया 1, तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से ये है 10 में अगर आगे संकेत लगा दिया 1, तो 10 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार से 50 के आगे लगा दिया 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 में से 10 घटा लेंगे 40। इसी प्रकार से 100 में से 10 घटा लो, इस प्रकार से लिखते हैं, तो 100 में से 10 घटा लेते हैं, तो ये होगा 90। यानी जब चिन्ह पहले लगे, छोटे वाला चिन्ह बड़े वाले चिन्ह के संकेत के पहले लगे तो मान घटाना है, और यदि छोटा वाला संकेत बड़े वाले संकेत के बाद में लगे यानी दाईं ओर लगे, तो उसमें छोटे वाले मान को जोड़ देते हैं। अगला नियम पढ़ते हैं, ई संकेतों 5, 50 और 500 को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। यानी 5, 50 और 500 को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर यानी पहले नहीं लिखा जाता है। अर्थात क्या हुआ, 5, 50 और 500 के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। यानी 5, 50 और 500 के मानों को कभी भी नहीं घटाते हैं। यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है, संकेत 1 को केवल 5 और 10 में से घटाया जा सकता है। यानी 1 को 5 में से और 10 में से ही घटा सकते हैं। 10 में से घटाया जा सकता है, 5 में से 1 को घटा सकते हैं,
10 में से हम 1 को घटा सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है संकेत 10 को केवल 50, 100 और 500 में से घटाया में से ही घटाया जा सकता है। यानी 10 को हम 50 में से, 100 में से और 1000 में से घटा सकते हैं। इसे घटाया जा सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में रोमन संख्यांकों को पढ़ा, उनके बारे में समझा। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तो विद्यार्थियों, आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।